Hi, Vijayamari. Very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो मेरे हाथ में एक सेट है और ये सेट 3 है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कैसा पेपर आया होगा और मैंने आप लोगों से पूछा भी तो वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर सेट 3 के बारे में अगर हम बात करें तो यार देखो, मैं रीडिंग सेक्शन को जब देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आसान है। बट कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब आप अच्छे से आपके पास में अगर टाइम नहीं होगा, अगर आपने मान लो हो सकता है इसको लास्ट में किया होगा या फिर आपके पास समय की पाबंदी होगी तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में आप अटके होंगे। ओवरऑल मेरा मुझे ये लगता है कि अगर सेट 3 के अंदर ऐसा है तो नेचुरली बाकी सेट्स में भी ऐसा होगा। क्वेश्चंस का लेवल आसान है बट अगर आपके पास टाइम की कमी होगी तो जरूर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ने आपको घुमाया होगा। इसको देखकर ऐसा लग रहा है। क्वेश्चंस, अच्छी बात यह है कि सीबीएसई ने वही फॉलो किए हैं जो कि उन्होंने सीबीएसई सैंपल पेपर और एडिशनल पेपर में कहे थे। तो वो एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर आप सैंपल पेपर्स करके गए थे तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसानी आपको हो गई होगी क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आप करके गए होंगे। राइटिंग सेक्शन मैंने देखा तो राइटिंग सेक्शन के अंदर भी जैसे यहाँ पर एक नोटिस है जो कि आपको देखने को मिल रहा है, जस्ट अबाउट इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन। मतलब उस लेवल का नोटिस है जो लेवल का नोटिस हम तब लिखते थे जब से हमने नोटिस लिखना सीखा है। तो ये क्वेश्चन आसान था। सेम मेरे ख्याल से इन्विटेशन और रिप्लाई के केस में भी था। राइटिंग सेक्शन मैंने ओवरऑल देखा तो मुझे लगा कि आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन हम देखें हैं और हमारे पेटेंट बॉडी यूज करें तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन शुरुआत के करने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा होगा। हालांकि यहाँ पर नीचे आपके जो आर्टिकल और रिपोर्ट में देख पा रही हूँ सेट 3 का और बाकी वर्डिक जो मेरे पास में बाकी सारे बच्चों का है उसको देखकर मुझे ये लग रहा है कि आर्टिकल और रिपोर्ट में टाइम लगा है। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट कंप्लीट भी नहीं कर पाए। तो यार हमने ये चीज़ प्रिडिक्ट की थी कि पेपर लेंदी आएगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बचाना पड़ेगा पेटेंट बॉडीज की मदद से ताकि यहाँ पर आप थोड़ा टाइम लगा सको। तो मेरे ख्याल से लास्ट वाला क्वेश्चन जो है राइटिंग का वो थोड़ा लेंदी रह गया। अदरवाइज राइटिंग भी बहुत बढ़िया थी। मेरे को पेपर इसका भी आसान लगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे लग रहे होंगे कि आपने देखे हुए हैं राइटिंग में भी, क्योंकि सीबीएसई ने, मैं जैसे सेट 3 देख पा रही हूँ, क्वेश्चन रिपीट किए हैं। अच्छा, इसके साथ में सेक्शन सी जो है ये तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने प्रिडिक्ट ही कर लिया था। ठीक है, आप मेरे साथ अगर लाइव क्लासेस और बाकी सारे तरीके से जुड़े हुए थे, हम लोग रिकॉर्डिंग और लाइव क्लासेस में ही सैंपल पेपर्स कर रहे थे क्लास में, तो हम ये जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि माय मदर एट 66 और आंट जेनिफर्स टाइगर्स दो ऐसी पोम्स हैं जिनको अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपके एक्सट्रैक्ट वाला काम तो खत्म हो जाएगा। और वही हुआ यहाँ पे। माय मदर एट 66 से और कीपिंग क्वाइट से क्वेश्चन आया है और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का लेवल भी वही है जो लेवल सीबीएसई ने सैंपल पेपर में रखा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि लिटरेचर में थोड़ा लेवल उन्होंने नीचे कर दिया। जो जिस लेवल का हुआ बनाया हुआ था वो नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी आसान थे, काफी डायरेक्ट थे। अब मैं बात कर लेती हूँ वो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस की। यार 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस भी एकदम रिपीट हो रहे हैं। मतलब कल मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रही थी और मैं बोल रही थी इनमें से ये छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं और वही आया। जैसे यहाँ पर देखो, हमने कल ही एक क्वेश्चन किया था इंटरस्टीस वाला। इंटरस्टीसेस क्या होते हैं, उम्बर्टो इको कैसे उनको यूटिलाइज करते हैं और तो वो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये सारे क्वेश्चन चाहे सोफी के डे ड्रीमिंग को लेकर हो, ये सारे प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सीबीएसई ने 2 नंबर वाले क्वेश्चन को जितना हम सोच के गए थे कि वो ट्विस्ट करेंगे, नहीं किया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी। ठीक है, आपके जो ये क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसके अंदर डायरी एंट्री खास करके इस सेट में तो पूछी गई है। अच्छी बात यह है कि डायरी एंट्री के लिए हम फुल प्रिपेयर्ड थे। पैरेलल ज्यादा ड्रॉ करने के लिए नहीं दिया। इनफैक्ट लास्ट वाला क्वेश्चन तो पूरा प्रिडिक्ट कर लिया था हमने। लास्ट वाले क्वेश्चन में चाहे वो फिजिकली इंपेयर्ड वाला क्वेश्चन हो जिसके अंदर हमने देखा था मिस्टर लैम और डेरी दोनों ही फिजिकली इंपेयर्ड और उनकी जिंदगी कैसी जा रही है, और जितकला सा और बाबा वाला क्वेश्चन हो, ये दोनों ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में हम डिस्कस करके गए थे। अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से देखे होंगे, ये पेपर आपके हाथ में था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जैसे बाकी सारे कमेंट्स में देख रही हूँ अपने पोस्ट पे, आप लोगों का जो पेपर है चाहे सेट 1 हो चाहे सेट 2 हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें हमारे पीवाईक्यूज से उठकर मिले हैं। तो ओवरऑल एनालिसिस इस पेपर का ये है कि सीबीएसई ने अपनी जो रीत है वो ही चलाई है और क्वेश्चंस जो है वो रिपीट किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट किए हैं। ऑल थैंक्स टू देम कि उन्होंने सैंपल पेपर और एडिशनल पेपर को ही फॉलो करके हम सबकी लाज रख ली, क्योंकि मैं उसी के अराउंड आप लोगों को गाइड करती जा रही थी। और अगर सीबीएसई यहाँ पर कुछ ट्विस्ट ले आते तो शायद एक प्रॉब्लम हो जाती। बट अच्छी बात है कि उन्होंने उसी को फॉलो किया और ये जो पेपर है वो इतने सारे बच्चे क्रैक कर पाए। फॉर दोज ऑफ यू जो
हो सकता है किसी वजह से अपने एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं हो पाए, ये आखिरी पेपर नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। इससे सीखना है और सीख कर आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है कि अगला पेपर और बेहतर, उसका अगला पेपर और बेहतर हो। ये सिर्फ एग्जाम है टेस्ट करने के लिए कि आपने साल भर कितना पढ़ा है, आपको कितना आता है, ये कुछ और डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। तो दिल पे इसको बिल्कुल भी बोझ मत लगाना, नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी करना शुरू कर दो अभी से, आज के दिन को वेस्ट मत करो। मैंने हाउ टू स्टडी इन गैप्स वाला वीडियो इसीलिए बनाया था ताकि इसे तुम लोगों को ये बता सकूं कि भाई तुम्हें अभी फटाफट से क्या करना चाहिए, गैप्स में पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि गैप्स में पता है क्या होता है, गैप्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग ना हमेशा ऐसे सोच रहे होते हैं, यार ये वाला पेपर ऐसा हो गया, ये वाला क्वेश्चन ऐसा हो गया। इनफैक्ट मैं तो आपको बोलूंगी कोई पेपर मैच करने की भी कोई जरूरत नहीं है, पूरी आंसर की से कोई लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करो अपने नेक्स्ट पेपर पे, क्योंकि अब तुम्हें नेक्स्ट पेपर भी फोड़ना है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, कभी कभी तुम्हें ऐसा लग रहा होता है कि इसका आंसर ये, तुम्हारे दोस्त ने ये कहा, इनफैक्ट कोई टीचर भी कह सकता है कि नहीं नहीं ये गलत होगा, बट सीबीएसई उसे कंसिडर कर सकते हैं। मेरे साथ हुआ है क्लास 10th मैथ्स में, और आपके साथ भी हो सकता है। तो बिल्कुल भी इस बारे में मत सोचना, जस्ट इन केस आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपका पेपर नहीं गया है। एंड फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने आज आग लगाई और वो बहुत खुश है, इस एनर्जी को यूज करो नेक्स्ट पेपर में लगाने के लिए और नेक्स्ट पेपर भी फोड़ दो। शिप्रा मिश्रा का ये जो चैनल है, ये चैनल आप लोगों के लिए हमेशा रेडी है, हमेशा खुला है। ये चैनल की मदद से आप अपने सीयूईटी और अपने एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रेपरेशन करोगे, जनरल इंग्लिश की प्रेपरेशन करोगे। ये चैनल आपके साथ हमेशा रहेगा, आप जब तक पढ़ते रहोगे। सो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट दिखाने के लिए इस चैनल को, और इतना प्यार दिखाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा बैच 2023-2024 के लिए ये वीडियोस बना के। हालांकि बहुत सारी चीजें बीच में अड़चने बनकर आ रही थी, बट देन हम समहाउ उससे निकल पाए, और ये सब कुछ आप ही की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम एंड ऑल द एग्जाम्स, यू आर गोइंग टू क्रैक दिस, ओके। आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, यू वर सच अ स्पॉट। चाहे वीडियोस को सपोर्ट देने से हो या फिर कमेंट्स में लगातार डाउट्स पूछने से, एक इंटरैक्शन मेंटेन करने से हो, आपने हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि मेरी तरफ से भी आपने इक्वली फील किया होगा, क्योंकि मैं जितना कर पा रही थी, इट वॉज अ रश, बट मैं जितना कर पा रही थी उतना आप लोगों के लिए कर रही थी। एंड आई रियली होप कि इसने आपकी मदद की होगी, मैंने जितने भी जो भी आपको नोट्स दिए होंगे और वीडियोस दिए होंगे। So, with that, on that note, I'll see you in the next one. Thank you so much, Batch 2023-2024. Bye bye. Take care.